बायोमोलिक्यूल चैप्टर नंबर 40 देखना चैप्टर। तो इसमें बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले देखो ये ना कुल मिला के 5 चीजों से बना हुआ है बायोमोलिक्यूल। 5 विक्यूल 4 ही होता है। एक तो हो गया विटामिन, इसे ना बोलते हैं विटामिन, लेकिन इसको विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होते हैं वाइटल अमाइन, इसलिए ये नाम वहीं से लिया गया था, वाइटल अमाइन का विटामिन। ठीक है। और हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट, और फिर हम पढ़ेंगे भाई कमाल प्रोटीन, प्रोटीन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर आता है तुम्हारा डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। जिनके पास बायोलॉजी है कोई डाउट ही नहीं, उनके लिए क्लास तो है बहुत आसान, और जिनके पास बायोलॉजी नहीं है तो वो ना एक काम करियो, रट्टा मार दो भाई। ठीक है। तो ये डॉक्टर्स वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, और अपने रट्टाफिकेशन पे पूरा ट्रस्ट रख के, जैसे अब यार तुम इसका क्या समझोगे, बताइए इसका क्या बताऊं मैं। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अब मुझे समझा दो तुम इसको क्या समझोगे इसको। सर इसका नाम रेटिनॉल है, समझा दो एक बार इसका नाम रेटिनॉल क्यों है केमिकल। तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे इसका नाम क्या है, वंश। भाई तेरा नाम वंश क्यों? इलेबोरेट नहीं कर सकते ना, रट्टा मारो भाई, ये वंश है, रट्टा मारो। तो विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है? रेटिनॉल। पूरा बायोमोलिक्यूल इन 4 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। आज हम ये क्रॉस कर देंगे, खत्म, 3 रह जाएंगे फिर हमारे। डीएनए आरएनए सबसे इंटरेस्टिंग है, मेरा भी फेवरेट, तुम्हारा भी फेवरेट। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। ठीक है। और प्रोटीन, कार्बन प्रोटीन जो हम खाते हैं डेली डाइट में, जो हमारे होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? कार्बन प्रोटीन। क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सब पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहले पेज में लिखे ना सभी को, ये नोट्स के नोट्स निकाल लो भाई, और नोट्स निकाल के पहला ही पेज देखो, डेफिनेशन पे अंडरलाइन कर दो। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, विच हैज नेचुरली अकरिंग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें 4 होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब हम जो शुरू करने वाले हैं उसको कहते हैं विटामिन, जिसका नाम ओरिजिनेट हुआ था वाइटल अमाइन से। ठीक है। और ये विटामिन जितने भी होते हैं ना हमारी डाइट में, एक तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है ना, ये तो होना ही चाहिए, चाहे किसी की भी एक की कमी कितना बुरा हाल कर सकती है, वो अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है हम इंडियंस के अंदर ना बहुत सारे विटामिन की कमी होती है और हमें पता भी नहीं। अब तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे विटामिन की कमी है, मैं इन कमी गिनवाऊंगा कितने कमी है। और जो फॉरेनर होते हैं ना, वो मैकडी के अंदर भी बैठ के क्यों सैलेड ऑर्डर करते हैं, वो सैलेड भी अलग अलग तरह की, पता नहीं कितनी चीजें होती है उसमें, हर कहते हैं हर कलर्स को खाना चाहिए सैलेड के अंदर, जितने भी कलर, जैसे कलरफुल फ्रूट, जितने ज्यादा कलरफुल फ्रूट है बदल बदल के, और हम रोटी कपड़ा और मकान बैठ के, मतलब नीड पे चल रहे हैं अभी हम, नीड पे। और ये चैप्टर हमें हाई फाई जिंदगी दिखाने की कोशिश करेगा कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए। अरे पैसे कौन देगा? सीरियसली ये हमें बहुत सी चीजें बताएंगे, हमें ये भी खाना चाहिए, हमें ये भी खाना चाहिए। तो 2 तरह के विटामिन, एक क्वेश्चन आया था क्लासिफाई विटामिन। तो विटामिन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप, ये नहीं विटामिन कैन बी क्लासिफाइड विटामिन ए बी, ऐसा नहीं, विटामिन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल को वाटर इनसोल्यूबल भी बोलते हैं। ठीक है। तो फैट सोल्यूबल में, वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आगे? विटामिन बी
विटामिन सी और ना स्पेशल बोल दिया बी तो बोल दिया आपने, लेकिन एक्सेप्ट B12 नहीं होता भाई इस खेल में। B12 को छोड़ के सारे विटामिन बी आगे। बी कॉम्प्लेक्स का नाम सुना है तुमने? बी कॉम्प्लेक्स का नाम ही सुना? बी कॉम्प्लेक्स तो तुम भी खा सकते हो, जो जिम करते हो वो खाते हैं बी कॉम्प्लेक्स। उसमें ना एक तरह से सारी विटामिन की कमी पूरी कर देता है बी कॉम्प्लेक्स। जैसे अभी कोरोना चला था तो विटामिन सी खा रहे थे सब, ठीक है ना, तो जो गोलियां होती है विटामिन सी की वो। और दूसरा होता है जो ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, वाटर सॉल्युबल। अब सिर्फ ये चैप्टर का जो टॉपिक है ना ये तुम्हारे ना सुन सुन के सारा समझ में आ जाएगा। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये हुआ कि तुमने ये खाया और पानी पिया, जो भी पानी पिया उसमें सॉल्युबल हो गया, और ना उसके बाद एक बार यूरिनेशन करने के बाद सारा का सारा विटामिन जो भी तुमने खाए थे ना वो निकल गए बाहर बॉडी के। यानी इसका मतलब तो ये हुआ ये हमारी बॉडी में स्टोर ही नहीं हो सकते, इनकी कमी होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उन्हें हमें रोज खाना पड़ेगा। तुमने महसूस किया, तुम्हें विटामिन सी रोज खाना चाहिए, रोज नहीं तो फिर तुम ब्रश करोगे तो दांतों में खून आएंगे, तो वो तो आते भी होंगे है ना, नहीं आते? तो विटामिन सी का रिच सोर्स बताओ, रिच सोर्स। सिट्रस फ्रूट में एक कोई ऑरेंज बढ़िया है, आंवला। अब ठंड के दिन शुरू हो गए भाई, ठंड वाले दिन शुरू हो गए, अब यहाँ ऑरेंज मिल जाएंगे, गाजर का जूस मिलेगा यहाँ पे। अब तो गया ये आंवला। अब रोज आंवला कौन याद दिलवाएगा, रोज खाना है। लेमन लिया, लेमन वाटर जो डिटॉक्सिफिकेशन जानते हैं, जो बॉडी पे हेल्थ कॉन्शियस है वो पता है, रोज सुबह उठ के आधा नींबू पानी में निचोड़ के और वो सीधा पीते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए। यार सुन ले यार, इसका वो लेमनेड में अटका हुआ है अभी और पीछे ऐसे हंस रहे हैं लेमनेड। सुबह में पकली वाला आगे आ जाइए तुम, ठीक है ना। फिर चैप्टर सुन सुन के समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हें रटने पड़ेंगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको, बार बार क्वेश्चन आएंगे इसी पे ही। विटामिन सी excrete in urine cannot store in your body, why? तो आंसर है because it is water soluble, ठीक है ना। क्वेश्चन जितने भी बन पाएंगे सारे सारे बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी बोलो भाई क्या था, इसको याद करने का तरीका है, याद कर लो कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए, ये सारे सारे फैट सोल्यूबल है और ये सारे सारे क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, इनका तो ये वाला हाल है। चलो ठीक है, विटामिन ए 5-6 दिन नहीं खाया चल जाएगा क्योंकि बॉडी में स्टोर है, ठीक है ना, बाद में खा लेंगे। ये तो रोज ही खाने पड़ेंगे, इनका क्या करें। तो वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ये इसका क्लासिफिकेशन होगी। तो अपने नोट्स में लिखो भाई, विटामिन के बराबर में लिख दो क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन। अब जितनी भी गलतियां हैं इस बच्चे ने जो की है मैं सारी एक एक करके ठीक करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, वाई विटामिन आगे लगा दो सी, वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी, बॉडी में स्टोर नहीं होता, क्यों? लिख दिया विटामिन सी। तो आंसर है ये क्यों नहीं स्टोर होता, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, soluble in water, hence it readily excrete in urine, underline करो excrete in urine, and therefore cannot be stored in our body. अगला क्वेश्चन, how are vitamin classified? आंसर दो तरह के, विटामिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। नेम विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ से जितने भी जो विटामिन का यूज वगैरह है वो सारा का सारा आएगा, लेकिन यार तुम एनसीईआरटी नहीं लाए हो गया। अरे हाँ, सेकंड पार्टी तो चल रहा है, सही है। एनसीईआरटी में जल्दी निकाल लो विटामिन, ढूंढ लो कौन पेज पे।
चलो भाई सारी हाईलाइट वगैरह सब मिल गई। लिखो टेबल 14.3 पे लिख दो 1 मार्क। यहां से एक नंबर आना है 1 मार्क टेबल। एक नंबर यहाँ से रिजर्व है तुम्हारा, ये मान के चलना। 9 चीजें हैं और सभी चीजों के बारे में एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ विटामिन ए, सबसे पहले वाले पे आते हैं विटामिन ए। उसके नीचे लिख लो, इसी में पूरे करो नोट जो भी है। इसका कॉमन नेम होता है रेटिनॉल। अब मैं देखो जितनी हेल्प कर पाऊंगा उतनी हेल्प तो मैं जरूर करूंगा, अदरवाइज तो मैं लास्ट बात ये है कि रटना तो पड़ेगा। चलो बताओ, कोई भी चीज हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हमने देखा है, कोई बच्चा बताएगा उसका जो भी चीज हम आंखों से देखते हैं उसकी मिरर इमेज कहाँ पड़ती है? रेटिना। और रेटिना से याद कर लो रेटिनॉल। हाँ ठीक है। अच्छा, एक कोई भी इसका रिच सोर्स ये कहाँ से मिलता है? विटामिन कैरेट। जो देखो इन्होंने इतने सारे लिख रखे हैं, इतने सारे लिख रखे हैं, अगर हम सारे याद करेंगे ना इतनी कंफ्यूजन है कि वो ना मिक्स हो जाएंगे। तो उसमें भी था, उसमें भी था, इसलिए ना बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दो। एक तो कैरेट पे अंडरलाइन कर दो, जो सबको पता होगा गाजर खाने से आंखें चश्मा उतर जाता है। कैरेट हो गया। अगला है मिल्क। ये जो मिल्क है ना, तुम्हारा कम से कम 5 या 6 विटामिन में तो मिल्क ही मिल्क आएगा। और जो मिल्क नहीं पीते होंगे वो आज से पीना शुरू कर देंगे। मिल्क के अंदर क्या हो सकता है वो बताएगा ये। डिजीज का नाम नाइट ब्लाइंडनेस हो गया भाई, 9th 10th क्लास में खत्म। अब डिजीज का नाम लिख लो जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया स्पेशल आया था। नेम द विटामिन विच उसकी डेफिशिएंसी कॉज द डिजीज जीरोथैल्मिया। तो कौन सा विटामिन? ए। अगले पे आ जाओ विटामिन B1। ये बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो B1 का जो कॉमन नेम है वो है थायमीन, यही रखा है। फिर से अंडरलाइन कर दो मिल्क। मिल्क हो गया। और ग्रीन वेजिटेबल्स, तुम में से अभी भी कई ऐसे होंगे जो ग्रीन वेजिटेबल्स को पसंद नहीं करते। साग, सरसों का साग, हाथ खड़े करिए तो इसको पसंद नहीं है। नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें, जबरदस्ती खाओ। भाई मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, तुम बताओ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, घिया किसको पसंद है? हाथ खड़े करो घिया पसंद वाले। तोरी किसको पसंद है? तोरी। हर्ष भारद्वाज तो कुछ नहीं खाता, नहीं खाता। अच्छा, जो मेरे को पसंद नहीं है पंपकिन। तुम में से किसको पसंद है? किसको पसंद है? अरे जरूर थोड़ा, मेरे को पसंद है तुम्हें। ओके लिखो। एक तो हो गया B1 में क्या होगा? फिर से आ गया भाई मिल्क। और उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है? बेरी। इसकी कमी से ना भूख मर जाती है भाई, और भूख मर गई तो ग्रोथ भी कम होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ। अगले विटामिन के पास आते हैं विटामिन B2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। और ये कॉमन नेम याद कर लियो, नहीं तो भाई एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वहां लिखने पड़ेंगे। फिर से आ गया मिल्क फिर जीत गया। और एग वाइट। एग का येलो पोर्शन होता है ना, वो जिम वाले कहते हैं नहीं खाना चाहिए, ये बकवास है। डॉक्टर की सुनो। एग के येलो पोर्शन में हमें क्या मिलेगा? अरे वो तो जिम वाले कहते हैं। साइंस के हिसाब से क्या मिलेगा हमें? प्रोटीन तो व्हाइट में होता है। एग येलो पोर्शन में होता है फॉस्फोरस, रिच इन फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस होता है हड्डियों के लिए जरूरी, क्योंकि हमारी हड्डियां बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो B2 के अंदर हो गया एग वाइट और मिल्क, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? चिलोसिस, फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ।
मुंह के साइड में ना स्क्रैचेस से हो जाते हैं। काश मैं फोटो भी दिखा पाता, मजा आता भाई साहब। मेरे को पता होता ना, मंडे क्लास होती है ना, पूरी होमवर्क करके आता मैं, करके तो आज भी आऊँ, लेकिन इतना भयंकर नहीं। इसमें फोटो दिखाई थी लास्ट क्लास में, तो ऐसी ऐसी शक्ल दिखाई थी, बीमारियां दिखाई थी, देखते के साथ तुम चीजें खानी शुरू कर देते। चिलोसिस को बोलते हैं फिशरिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स। आगे चलते हैं, विटामिन B6 जिसका कॉमन नेम है पायरिडॉक्सिन। फिर से मिल्क जीत गया भाई, मिल्क। और अंडरलाइन कर दो ग्राम। ग्राम होते चने, अंकुरित भीगे हुए चने। एग योक, एग योक वही होता है जो अभी बात हो रही थी, येलो पोर्शन, एग योक। इसकी कमी से होते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन होते हैं मरोड़े, पेट में मरोड़े। और भी एक चीज बता रहा हूं, इसमें ना उल्टियां भी आती हैं, ठीक है ना, वोमिटिंग भी। हाँ बिल्कुल। अगला है विटामिन B12, इसका कॉमन नेम लिख लो, लिख रखा है, वाह, साइनो कोबाल अमाइन, साइनो कोबाल अमाइन। और इस बार ये कहाँ मिलता है, मीट। मीट पे अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये जल्दी याद होगा। मीट भी कौन सा, रेड मीट, रेड मीट, उस पर लिख दो बेशक से रेड मीट। एग, कहने का ये मतलब है, मैं तुम्हें एक सॉलिड रीजन दे सकता हूँ क्यों पूरा अमेरिका रेड मीट खाता है। द रीजन इज विटामिन B12। विटामिन B12 आमतौर पर एक कर्ड को छोड़ देना तो सारे एनिमल सोर्स में होता है। देखो फिश भी आ गई इसमें, एग भी आ गया इसमें, रेड मीट भी आ गया है। तो मेन एक ये रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। हालांकि और भी बहुत सी चीज़ें, स्टेमिना वगैरह होता होगा। कर्ड तो हम खा सकते हैं। अगर आपने पूरे 12 महीने में से एक दिन भी, या एक दिन भी छोड़ो, एक महीने भी कर्ड मिस कर दी तो आपके ब्लड में सीधे सीधे सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी, विटामिन B12 की कमी है, ठीक है ना। यही वजह है कि इसकी बीमारी को क्या बोलते हैं, एनीमिया हो गया। क्या हो गया, एनीमिया, जिसे हम कहते हैं खून की कमी। असल में वो खून की कमी नहीं, वो RBC की कमी होती है, ठीक है, डेफिशिएंसी इन RBC। इसका पूरा नाम है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। अगला है विटामिन C, और इसका कॉमन नेम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। एक ना चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल आया था, वो भी एस्कॉर्बिक एसिड पे था, तो वो विटामिन C का कॉमन नेम है। विटामिन C हमारा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और ये आंवला, स्पेशल लिखा है आंवला को तो भाई। और सिट्रस फ्रूट तो सभी जानते हैं। अगर इसकी कमी हुई तो स्कर्वी होगा, जिसे बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। अगला है विटामिन D। विटामिन D का कॉमन नेम होता है कैल्सीफेरॉल। रट्टा मारने का तरीका, विटामिन D कैल्शियम से रिलेटेड है, तो ये कैल्सीफेरॉल। अभी जो बिग बॉस में वो जो छोटा सा बच्चा है वो है ना, क्या नाम है वो, अब्दू, उसके बचपन में उसको रिकेट्स हुआ था, तो ये डेफिशिएंसी डिजीज है इसकी, रिकेट्स मिल गया। और एक और डिजीज पे अंडरलाइन कर दो, इसे बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया। नाइजीरिया जैसी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ना वेपन तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, फूड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो वहां पर ये जितनी बीमारियां मैं बोल रहा हूँ ना, वहां भरपूर मात्रा में है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो कौन था CEO, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट का ही था ना, उसने उन कंट्रीज में बहुत सी चीज़ें, मतलब उन बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत से काम किए हुए हैं। तो वो याद आ गया मेरे को, बिल्कुल वही है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया। अच्छा, और ये कहाँ होता है भाई,
द सिंगल सोर्स बोलते हैं वैसे तो इसको, वैसे उन्होंने बोल दिया एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट। तो ये अगर आप हिस्ट्री को खंगालोगे तो पता लगेगा कि हमारी इंडिया में तो चलो ठीक है, रोज़ धूप देखने को मिल जाती, कई बार मुश्किल से ऐसा होता होगा कि सर्दियों में 7-8 दिन धूप देखने को ना मिले, मुश्किल से। लेकिन आपको पता है न्यूयॉर्क में 6 महीने बर्फ़ पड़ती है और 6 महीने बर्फ़ नहीं पड़ती, बस यही 2 मौसम है उनके, एक बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और एक कम स्नोफॉल। और ना जिस मॉर्निंग में वो सन को देख लेते हैं ना, उस मॉर्निंग को वो गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिसे बाद में नमस्ते का नाम दे दिया गया। ये हिस्ट्री है सारी। जिस रात को बर्फ नहीं पड़ती ना उसको वो गुड नाइट बोलते थे, जिसे इन्होंने स्लीपिंग मोड का नाम दे दिया। और भी सुनो, इनकी स्किन इतनी खराब हो जाती थी, इतनी खराब हो जाती थी कि जब जिस दिन सूरज निकलता था या किसी हॉट कंट्री में जाते थे ना तो इनकी स्किन बर्न होनी शुरू हो जाती थी। अरे यार कोई 6 महीने ऐसी बर्फबारी में रहेगा तो बॉडी भी तो अडेप्ट हो जाएगी ना उस हिसाब से। तो इसलिए इन्हीं की वजह से खोज हुई सनस्क्रीन की, जिन्हें यहाँ पर ले गए चले जाते हैं गोवा में लगा कर ट्रेंड में, मुंह पे सनस्क्रीन लैक्मे की 60 SPM, कशिश 60 SPM की फुल फॉर्म होती हो, सॉरी पहले मैं सही लिख लूँ, SPM क्या, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला है, फैक्टर नहीं होता। ये मैं इसलिए पूछ रहा था इससे क्योंकि जो केमिस्ट शॉप होती है ना तो उनमें साफ साफ बोलते हैं, हमारे नरेला में तो खैर भाई ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन वहाँ साफ बोलते हैं 120 सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला चाहिए, वो ज़रूरत के हिसाब से कि आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन याद आ रही ना, कितनी हॉट कंट्री में जा रहे हो उस हिसाब से सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला जितनी ज़्यादा हो। तो ये ना ट्रेंड वहाँ से बना हुआ था, बीच जिस दिन सन आ गया ना ऑफिस ऑफ हो जाते हैं, वहाँ पर ऑफिस छुट्टी और सारे के सारे भागते हैं बीच के पास और कपड़े वपड़े उतार के गर्म रेत पे लेट जाते हैं। ये क्यों हुआ था, हिस्ट्री बोलती है कि उनको ना सनलाइट इतनी ज़रूरी थी कि भाई थोड़ी भी सनलाइट मिल जाए, थोड़ा विटामिन डी, क्योंकि द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी तुम्हें पता है कौन सी है, सनलाइट। और तो एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, अभी जब आएगा जब देखना, बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती, ऐसा ही एक विटामिन कौन सा है, विटामिन डी, जो सिर्फ सनलाइट से मिलेगा। तो देखो वो लोग क्यों करते थे ऐसा, बिकनी पहने, बिकनी का ट्रेंड और जो कैफरी का ट्रेंड ये वहीं से बना था, गोवा में इंडिया वाले ने और जबकि इनके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं है फिर भी। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ सब सच बातें भाई। अगला देखो, विटामिन ई को भी लिखो, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, इसके लिए अंडरलाइन कर दो सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है मस्कुलर वीकनेस। अगला है विटामिन के, फाइलोक्विनोन, डबल एल कर देना भाई, फाइलोक्विनोन। और ये होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इसकी कमी से डिजीज होती है ब्लड क्लॉटिंग, इनक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। अब जिनका कईयों का देखा होगा हाथ पे कट लगा और ब्लीडिंग बहुत जल्दी रुकी, और कईयों की ब्लीडिंग ज्यादा लंबे तक चल रही है, तो भाई वो हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता वो या खाती, ठीक है ना। तो ये तो हो गए सारे विटामिन, इनके कॉमन नेम, इनके सोर्स और इनकी डेफिशिएंसी डिजीज। अब ऊपर जल्दी से इसको भी खत्म कर दो, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल।
तो vitamin which are soluble in fat and oil but insoluble in water are kept in this group. These vitamin are कौन कौन से होते हैं फैट सोल्यूबल? कीड़ा। हाँ, अगली लाइन कुछ खास है भाई, दे आर स्टोर इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन आया था नेम द फैट स्टोरिंग टिश्यू, आंसर है एडिपोज। एडिपोज फैट स्टोरिंग टिश्यू है। अगले पे आ जाओ, अगला है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। अब इसके अंदर अगर हम देखें बी ग्रुप वाइटामिन एंड ग्रुप सी यानी वाइटामिन सी आर soluble in water, so they are grouped together when soluble। इस पे अंडरलाइन करना भाई, water soluble vitamin must be supplied regularly in diet because they readily excreted in urine and cannot be stored in our body। और एक्सेप्शन तो पता लग गया विटामिन B12। बट यहाँ देखना बोर्ड पे एक बार, अब बताइए विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, बोलो। विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया। और ये कहाँ मिलेगा? रेड मीट। रेड मीट किसका होता है? 4 पैरों वाले जानवर का रेड मीट, 2 पैरों वाले जानवर का व्हाइट मीट। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब आ जाओ अपने नोट्स में, आ जाओ एक बार। ठीक है भाई, लिखो एक और देखो अपने नोट्स का। वाई वाइटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी, ये तो हो गया था, क्लासिफिकेशन भी होगी। और आगे चलो, ये था क्वेश्चन विच वाइटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड? विटामिन के। अगले पे आ जाओ, विटामिन ए एंड सी आर एसेंशियल फॉर अस, बताओ क्यों? ए और सी बहुत खास है हमारे लिए, क्यों भाई? नहीं खाएंगे तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, और सी की कमी से स्कर्वी। तो ये हो गया, दैट्स व्हाई दीज आर एसेंशियल फॉर अस। विटामिन ए एसेंशियल बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज डिजीज जीरोफ्थैल्मिया, और विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट डेफिशिएंसी कैन कॉज स्कर्वी। और रिच सोर्स ऑफ फूड, सोर्स क्या है इसका? सिट्रस फ्रूट। अब देखना अगली डेफिनेशन देखिए, डिफाइन ए विटामिनोसिस, जो कि आज भी कई गाँव में होती है। कि गाँव में ना पता क्या करते हैं, ए विटामिनोसिस का मतलब होता है, पहले डेफिनेशन देखियो, लैक यानी कमी ऑफ मोर देन 1 विटामिन कॉज मल्टीपल डेफिशिएंसी डिजीज नॉन एज ए विटामिनोसिस। गांव में क्या करते हैं, आज भी अगर उन्होंने आलू बो रखे हैं ना, तो पूरे साल आलू खाएंगे। आलू की सब्जी, आलू की रोटी, आलू का रायता, आलू की सलाद, ठीक है ना, सब आलू आलू चल रहे हैं। अब इसमें सीरियसली आज भी इंडिया में ऐसे कई गांव हैं जो बोते हैं उन्हीं पे डिपेंड होते हैं वो, ठीक है। तो उनके शरीर में जो बीमारियां जो आती हैं उसको बोलते हैं ए विटामिनोसिस। आगे चलो, डिफाइन विटामिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में जरूरी होती है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिकल ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तो हो गए भाई तुम्हारे विटामिन, और भी हैं, खत्म हो गए, कुछ और हैं, इनको भी देखो। नेम वन ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन सा होगा? विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो जो मैं आधा नींबू बोल रहा था ना, वो जो पानी में डाल के और वो सुबह सुबह खाली पेट पीने वाला सिस्टम, वो इसी का ही है। जबरदस्त कहते हैं ना, बॉडी डिटॉक्सीफाई के लिए यूज करते हैं। अब जो रिच फैमिली वाले होते हैं ना, वो हाई क्लास सोसाइटी, BMW वाले, उनमें 1-2 नौकर उनके इन्हीं काम में लगे रहते हैं रोज। वो तो पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, आधा नींबू, फिर पुदीना, और फिर उसमें शहद, गार्निशिंग के लिए आधा नींबू काट के ऊपर, और पूरा बना के रोज सुबह से ले लो सर।
हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन हमें इतना ड्रामा करने का टाइम नहीं है। अगला, नेम द ओनली विटामिन विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। एक ऐसा विटामिन, अब देखो कई बच्चे ये बोलेंगे विटामिन डी के रिचेस्ट फूड में देखो क्या क्या था, मीट और एक मिनट फिश भी था और एग योक भी था, ठीक है ना, लेकिन उसमें बहुत कम विटामिन डी प्रेजेंट है। तो वो देखो क्या बोल रहा है, नेम द ओनली विटामिन जो बॉडी खुद बनाती है, तुम बाहर से डाइट से नहीं खा सकते उसको, बॉडी खुद बनाएगी अगर तुम सनलाइट में लौटोगे तो। आंसर है विटामिन डी, ये खुद बनाती है बॉडी। अच्छा, नेम द डिजीज, इसी कमी से क्या हुआ, रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया। अब शायद तुम्हें पता लग गया होगा कि बीच के साइड में गर्म रेत पे लेटना कोई ट्रेंडिंग फैशन नहीं था। हिस्ट्री बताती है कि वो विटामिन डी का ही खेल था सारा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भी अगर आप उगते सूरज को अगर अब ऐसा तो ना कि अभी इस टाइम 1 बजे थोड़ा ना धूप में जाके बैठ जाएंगे वहाँ पे, ये नहीं हो सकता ना। तो वो उगते सूरज को अगर आप उसका यूज करोगे ना एनर्जी का, दैट इज फैंटास्टिक, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। आगे चले तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा सारा खेल खत्म। एक है हार्मोन और विटामिन, इनमें डिफरेंस देखो भाई। हार्मोन में पहले तो विटामिन में देखो, दे आर एसेंशियल डाइटरी फैक्टर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में जरूरत होती है इनकी। हार्मोन हो गए क्या, द बायोमोलिक्यूल विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल टू ऑर्गन, ये तो हार्मोन है, ठीक है। अगला है 4 हार्मोन के नाम तुम जानते हो ना, ये अब तो जान लो भाई, अब तो आ गया टाइम, अभी भी नहीं जानते। एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, और कौन सा था, सेरोटोनिन। ये देख लो भाई, ये हार्मोन है 4। अगर कोई कहे ना कि कौन सा इंसान कितना वेल्दी, हेल्दी और हैप्पियर है, तो डिपेंड करेगा उसकी बॉडी में ये 4 हार्मोन्स में से कितने हार्मोन है जो निकलते होंगे। साइंस की लैंग्वेज में हैप्पीनेस का मतलब ना ये होता है, ये अगर आप एक्सरसाइज करके या फिर रनिंग करके एंडोर्फिन निकालते हो, यू फील हैप्पी। एक्सरसाइज के बाद जो खुशी होती है ना, वो वही खुशी फील कर पाता है जिसने एक्सरसाइज की है, वो लगती नहीं खुशी। तुम देखे होंगे जिनका ब्रेकअप होता है वो जिम स्टार्ट कर देते हैं, सीरियस बात है, ये कोई वो नहीं है, साइंस बोलती है, ये साइंस बोलती है। और ना वो कहता है मेरे को इससे भूलने में मदद मिल रही है, सीरियसली मदद मिलती है। एंडोर्फिन निकलता है, प्लीजेंट हार्मोन, एक खुशी देता है। ऑक्सीटोसिन बताओ भी किस कैसे होता है। अगर मान लो तुम्हारा ना बेस्ट फ्रेंड आ गया, बेस्ट फ्रेंड, और तुमने उससे हाथ मिला के एक बार हग कर लिया, ऑक्सीटोसिन निकल गया उस टाइम। ये फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है ना, इनकी वजह से निकलता है। अगर तुम्हारे पास ना तो फैमिली है ना फ्रेंड्स है, तो आप इससे वंचित रह गए। अगला है डोपामिन, डोपामिन हार्मोन। मान लो तुमने ना कोई टारगेट अचीव किया, कोई भी टारगेट अचीव किया, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज कर देता है। मैं तुम्हें इसका एहसास करवाता हूँ कैसे निकलता है। मान लो तुम्हें ना अपने ना फिजिक्स का होमवर्क करना है स्कूल का, वो बहुत जरूरी है, और ना उसके बाद तुम खेलने के लिए जाना चाह रहे हो, और जैसे तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया ना, तो जो एक राहत की सांस आती है ना से, हाँ, और वो अलग सी खुशी होती है, वो शायद तुम फील कर पाओगे, वो डोपामिन है। अगर कोई टारगेट अचीव होगा, क्या आफ्टर एग्जाम वही वाला
बेकार हो गया एग्जाम तो। और लास्ट में है सीरोटोनिन। जब भी आपको कोई ग्रेटिट्यूड मिलता है ना, जब तुम कोई जैसे फर्स्ट पोजीशन आ गई भाई, मैच जीत गए भाई, मैच जीत गए, तब निकलता है सीरोटोनिन। तो ये तो 4 इसे कहते हैं हैप्पी हार्मोन। हैप्पीनेस कहाँ से मेजर होती है? यहाँ से मेजर होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अब जो अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ना, वो प्रोटीन से पहले कार्बोहाइड्रेट करेंगे। इस बार निकाल लो भाई कार्बोहाइड्रेट। दूसरा टॉपिक स्टार्ट, कार्ब। सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला कार्ब। एक बार चेक करना कार्ब ज्यादा था या प्रोटीन ज्यादा था? कहते हैं प्रोटीन के नंबर कार्बोहाइड्रेट ये 3 तरह के हैं। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, डाई को कहते हैं ओलिगोसैकराइड, और इसी को लिख लो ओलिगोसैकराइड। और लास्ट है पॉलीसैकराइड। अब एक एक करके सुनना भाई। अपने नोट्स में देखो, सबसे पहले मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल, एक तो हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ओलिगो में देखना सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क के अंदर है, ठीक है। पॉलीसैकराइड में होगा स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, गम्स। अब एक एक करके तीनों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी रिएक्शन जो खास है। सुक्रोज में पानी डाल दिया, माल्टोज में डाल दिया, लैक्टोज में। तो बताइए ये तीनों की तीनों रिएक्शन किसकी थी? ये तीनों की तीनों रिएक्शन ना ओलिगोसैकराइड की थी। तो लिख लो सम इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ओलिगोसैकराइड। सम इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ओलिगोसैकराइड। सुक्रोज को पानी में डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, ठीक है। माल्टोज को डालोगे तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में, दोनों ग्लूकोज है यहाँ पे। और लैक्टोज को डालोगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, लैक्टोज से गैलेक्टोज। ये तीनों की तीनों कैसे कैसे एग्जाम में आई, बिल्कुल डिस्कस करेंगे भाई। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखो, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दोनों होते हैं। मोनोसैकराइड की बात करें तो देखो, मोनो को पानी में डाल के नहीं तोड़ सकते तुम। A carbohydrate which cannot be break down further into smaller unit on hydrolysis। अब तू सोचो ग्लूकोज को पानी डाल के और तोड़ूंगा मैं, नहीं, अब नहीं होता। ग्लूकोज लास्ट यूनिट है, ठीक है। सुक्रोज में कितने आते हैं आपके? 12, C12H22O11। और इसको हाइड्रोलाइज करोगे पानी में डाल के तो क्या बनेगा आपको? C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 और फ्रक्टोज। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेशक सेम हो, लेकिन तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग होगा इनका। और अच्छी खासी स्ट्रक्चर को कल से डिस्कस कर देना शुरू कर देंगे। दूसरा देखो ओलिगोसैकराइड, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन बी ब्रेक डाउन इनटू 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। बिल्कुल होता है, जैसे अभी अभी हमने देखा क्या था, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक ओलिगोसैकराइड है, यानी डाइसैकराइड है। पानी में डालोगे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज।
तो 2 से 10 मोनोसैकराइड यूनिट में टूटते हैं ये। तीसरा है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड जो है द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी ब्रोकन इनटू लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब इनके ना कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, 3 नहीं 4 तरह से भी क्लासिफिकेशन होती है। तो पहली क्लासिफिकेशन देखो, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में डेफिनेशन चेक करो, दोज कार्बोहाइड्रेट which reduce टॉलन और फैलिंग रिएजेंट। टॉलन और फैलिंग रिएजेंट पे लिख लेना भाई, अभी तो खैर फैलिंग रिएजेंट, टॉलन और फैलिंग रिएजेंट को अगर ये टेस्ट पॉजिटिव कर दे तो रिड्यूसिंग है, ना कर पाए तो नॉन रिड्यूसिंग। दीज कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस टॉलन और फैलिंग रिएजेंट, इसे बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल जरूर भाई, एग्जांपल में रिड्यूसिंग में कौन कौन से आगे, सारे मोनोसैकराइड आगे, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग में कौन कौन से आगे, सुक्रोज जो कि एक ओलिगोसैकराइड है। अच्छा, टॉलन और फैलिंग सॉल्यूशन बाय चैप्टर नंबर 12 में आएंगे, ऐसे आएंगे धूम मचा देंगे आपके के साथ। कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे तुम्हारे कन्वर्जन आएंगी, जैसे तुम्हारे केमिकल टेस्ट आएंगे, तो ये केमिकल टेस्ट है टॉलन और फैलिंग। अब आ जाओ यहां से, आज एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आज की क्लास होगी यहाँ खत्म, ग्लूकोज का। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और क्लास खत्म। फ्रक्टोज कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और असली खेल स्ट्रक्चर का ही है, इस कार्बोहाइड्रेट में तो स्ट्रक्चर ही है। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर है सी, यहां आ गया तुम्हारा CHO 4 5 और नीचे है CH2OH। बीच के 4 कार्बन का खेल होता है, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट। ये OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है और यहाँ OH है, ठीक है, राइट लेफ्ट राइट राइट। कुछ इस तरीके से बताते हैं, हाथ का सिंबल बनाते हैं कुछ ऐसे करके, इस तरीके से, पता नहीं, राइट लेफ्ट राइट राइट, बिल्कुल। H और ये है H, ये H, ये H, ये बन गया तुम्हारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज में कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को संभाल के रखना, मैं अपने 5 में आप बताऊंगा, बाकी तो अगली क्लास में करेंगे। काउंटिंग कोई बच्चा बता सकता है कहां से करूं मैं? 1 2 3 कार्बन की काउंटिंग, टॉप से या बॉटम से? तुम टॉप से, चलो टॉप से ठीक है, तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फंक्शन ग्रुप, ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग ये टॉप है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें आपका लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढ के बताइए, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है? कायरल कार्बन ढूंढो। और ये तो नोट इसकी जो नोट किया लोएस्ट लोएस्ट, हाँ ये एक मिनट भाई, एक मिनट, एक और भी खास चीज है जो पता रखनी है। हाँ देखो, लोएस्ट
1 2 3 4 5 6, सबसे लोएस्ट तो 6 है। क्या ये एसिमेट्रिक है? चेक करते हैं। दो हाइड्रोजन सेम हो गए, कहां से एसिमेट्रिक है? हटा दो, ये हटाओ। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका CH2, और थोड़ा ऊपर जाओ, लोएस्ट, अब इसका नंबर आ गया 5। ये हाइड्रोजन जो कि डिफरेंट है इससे, जो कि डिफरेंट है इससे, और जो कि डिफरेंट है इससे। तो चेक करना लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन हुआ, बस यही पहचानना है। इस पे OH बताओ कहां पे है, राइट में, तो साइन लगेगा पॉजिटिव। कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो है, नहीं होगा हेलो एल्केन में, यहाँ नहीं है। तो ये हो गया डेक्स्ट्रो कौन है, डी डेक्स्ट्रो है, और अगला क्या है पॉजिटिव, और इसे क्या बोलते हैं ग्लूकोज। डी और पॉजिटिव दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी कोई बच्चा सोचे डी आ गया इसलिए पॉजिटिव आया, ऐसे तो फिर अगले स्ट्रक्चर में देखिए डी आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है नेगेटिव आ गया, फंस गए। तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब आ जाओ यहाँ पे CHO, साइंटिस्ट इसका नाम था फिशर, इसने अपना फॉर्मूला दिया, इसका नाम रखा गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये अभी फैक्टर है 2 3 4 और ये आ गया तुम्हारा CH2OH। फिर से हो जाओ शुरू, सॉरी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट राइट। इस स्ट्रक्चर को तुम चाहो तो आसान वे में ऐसे भी लिख सकते हो। ये हाइड्रोजन हो गया, फिर से डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बस ये है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, ये तुम नोट्स में देख के फॉलो मत करना, अलग से लिखो, बना के निकालो, स्ट्रक्चर बनाओ, बिना देख के बनाओ, राइट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, दिखाएंगे राइट लेफ्ट राइट राइट, नीचे नाम लिख दो डी पॉजिटिव ग्लूकोज। कल की क्लास में और इसको इलेबोरेट करेंगे, तो मिस मत करना, क्योंकि मेन चीज यही है ग्लूकोज फ्रक्टोज और इनके अलग अलग स्ट्रक्चर।